मनु शत्रुपा के दो पुत्र हुए। एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उतानपाद। प्रियव्रत जी, उनकी कथा बाद में आपको आती है मिल सुनने को। उतानपाद जी के दो पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति बड़ी और दूसरी सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जो अच्छी नीति पर चले। सुनीति अच्छा नाम है, नाम रखा करें बेटियों का। और सुरुचि का अर्थ है जो अच्छे अच्छे संसारिक व्यंजनों में फंस जाए, अच्छी रुचि हो जिसकी, पर भगवान में रुचि नहीं थी, संसार में रुचि थी। उतानपाद जी का आकर्षण, क्योंकि पहले सुनीति की कोई संतान नहीं थी, पत्नी के कहने पर ही उतानपाद जी ने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी आई तो बोले इसका त्याग करो तभी मैं आऊंगी, उसकी शर्त यही थी। सुनीति को छोड़ दिया। फिर भी कोई संजोग ऐसा हुआ, वन में जाकर, जंगल में जाकर सुनीति ने कुटिया बनाई। बड़ी दर्द भरी कथा है, पर उतना अभी समय नहीं। एक बार कोई संजोग था, राजा शिकार के लिए गए, जैसे कैसे वहां रहे कुटिया में, तो प्रभु की कृपा से ऐसा संजोग बना, उनके घर पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा ध्रुव। क्या नाम पड़ा? भक्त ध्रुव। सुरुचि का भी पुत्र हुआ, उसके पुत्र का नाम था उत्तम। वो प्रभु भक्त नहीं था। एक बार खेलते खेलते भक्त ध्रुव जी, 5 वर्ष की अवस्था थी, खेलते खेलते राजा के दरबार में आए और सिंहासन पर, पता था ये मेरी कुमाता है, अपना ही परिवार है, माता पिता है मेरे, जैसे पता लगी पिता है मेरे, तो वहां आए तो सुरुचि की गोद में बैठ गए, पिता की गोद में बैठ गए। जैसे पिता की गोद में बैठे तो सुरुचि ने क्या किया, उसको खींच कर नीचे उतार दिया। अगर तुम्हें इस पिता की गोद चाहिए, बस रख दीजिए, भोग लगेगा आरती के बाद। अगर पिता की गोद चाहिए, नीचे रखो, तो तुम्हें मेरी गोद से जन्म लेना होगा। पहले तपस्या करो भगवान की और भगवान से वरदान मांगो, मेरी गोद से जन्म लो, तब तुम्हें ये पिता की गोद मिलेगी। भक्त ध्रुव रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गए, पर मां ऐसी संस्कारिक थी, संस्कार दे दिया। ठीक ही तो कहा है तुम्हारी कुमाता ने, तुम्हारी सुतेली माता ने ठीक ही तो कहा कि भगवान की तपस्या करो। अगर तुम्हें राजा बनना है, राजा की गोद में बैठना है, तो तपस्या करो। तो इस पिता की गोद क्या, तुम्हें परमात्मा की गोद मिल जाएगी। मां भी तो देखो सुनीति जैसी हो, 5 वर्ष के बच्चे को भेज दोगे जंगल में? बोलो कौन भेजेगा? सुनीति ने भेज दिया। जंगल की ओर जा रहे हैं ध्रुव जी, और रास्ते में भगवान ने नारद जी को भेजा, इसके गुरु बनो, पहले परीक्षा लो, फिर गुरु बनो, मंत्र दो। नारद जी आए, रास्ते में इनकी बहुत परीक्षाएं हुई, अग्नि जलाई गई, कांटे बिछाए गए, कांच बिछाए गए ध्रुव जी के चरणों के आगे। नहीं माने, फिर देव ऋषि नारद आए, एक संत के रूप में कहने लगे, हे ध्रुव जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान की तपस्या करने। इतनी छोटी सी अवस्था में, आंधी है, तूफान है, वर्षा होगी, जंगल के जंगली जानवर यहाँ मिलेंगे तुम्हें, वापिस लौट जाओ, राजा के बेटा हो, कभी तो राजगद्दी मिल जाएगी। बोले नहीं, मुझे भगवान को पाना है, पहले मुझे भगवान का दर्शन करना है। बड़ी परीक्षाएं हुई, पर वो अटल रहे, इसलिए नाम ही है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ ही है जो अटल हो अपनी बात में। फिर देव ऋषि नारद जी को जब देखा कि ये भक्ति करने में अटल है, भगवान को पाना चाहता है,
अगर हमारी लगन सच्ची है तो भगवान कोई ना कोई रूप में संत से मिलवा देंगे, सदगुरु से मिलवा देंगे। नारद जी ने 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और रास्ता बता दिया, वृंदावन जाओ, मधुवन है वहां पर, यमुना किनारे पर, वहां जाकर मधुवन में तपस्या करो। आज भी ध्रुव जी का ऊंचा किला है जहां भक्त ध्रुव ने तपस्या की। तो 6 महीने की तपस्या में भक्त ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। कड़ी तपस्या, देवी देवता आए उनकी परीक्षा लेने के लिए, पर टस से मस नहीं हुई, चाहे वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो। पहले फलाहार पे रहे, दूसरे महीने उन्होंने फल भी छोड़ दिए, वृक्ष के पत्ते खाने शुरू किए, फिर वृक्ष के पत्ते भी खाने छोड़ दिए। धीरे धीरे करते करते अंतिम 6वां महीना आया तो हवा पर रहना शुरू किया। इतनी कठिन तपस्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, सबसे बड़ा 12 अक्षर मंत्र, ये बड़ा सिद्ध मंत्र है। भाग्यशाली हैं वो भक्त जिनको गुरु के द्वारा ये दीक्षा में मंत्र मिला। इस मंत्र का नहीं भी मिला हो तो भी व्यासपीठ से भी अगर आप सुन रहे हैं, वैसे तो कोई मंत्र चोरी से नहीं जपना चाहिए। वो उस प्रकार होता है जैसे कोई लड़का किसी लड़की को भगा कर ले आए, वो अच्छा है, या बैंड बाजों से लेकर आए वो अच्छा है। तो बैंड बाजों से लाना है, गुरु दीक्षा लेकर मंत्र जपें, और बिना गुरु दीक्षा लिए मंत्र जपेंगे तो वो बरजोरी लड़की के बराबर है। फिर भी अगर व्यासपीठ से आप सुन रहे हैं और ये मंत्र आपको गुरु से नहीं मिला, तो भी इस मंत्र का एक माला का जाप नृत्य प्रति जरूर किया करें। 6वां महीना आया, भक्त ध्रुव अपनी तपस्या में लीन, कोई उनको अब होश ही नहीं। अब भक्ति में इतना आनंद आ गया, रोकर कहने लगे भगवान से, तुम रूठो या राजी रहो, मुझको दर्शन दिखाना पड़ेगा। तुम रूठो या राजी रहो, मुझको दर्शन दिखाना पड़ेगा। तुम रूठो या राजी रहो, मुझको दर्शन दिखाना पड़ेगा। तुम रूठो या राजी रहो, मुझको दर्शन दिखाना पड़ेगा। मुझको दर्शन दिखाना पड़ेगा। मुझको दर्शन दिखाना पड़ेगा। हे प्रभु कब मिलोगे, मैं आपका दर्शन चाहता हूं। अंदर उनको भगवान की झांकी का दर्शन हो रहा है, अंदर हो रहा है, और वो उसी झांकी में तल्लीन हो गए। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। कैसे आपके स्वरूप की महिमा गाऊं प्रभु। भक्त ध्रुव के नेत्रों में अश्रु हैं, हृदय में भगवान की झांकी है, और मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु चाहे आप रूठो चाहे राजी रहो, बस मुझे दर्शन पाना है, मुझे दर्शन पाना है, आपकी गोद पानी है। अब उस पिता की गोद भूल गए, इस पिता की गोद में बैठना है। भक्ति का यही तो प्रभाव है। भक्त ध्रुव के नेत्र सज्जल हैं, नेत्रों से अश्रु बहे जा रहे हैं, तो उनकी तपस्या से समय आया, भगवान प्रसन्न होकर शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर भक्त ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो भगवान प्रकट हुए, ध्रुव टस से मस ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसको तो अंदर झांकी का दर्शन।
भगवान आए, देखा मैं जिस भक्त के ले आया हूं और ये अपना आंख बंद करके साधना में मग्न है। तो भगवान नारायण ने क्या किया, अपना शंख भागध्रुव की गाल से, कपोलों से टच कर दी। जैसे कपोल से टच किया शंख, वाह, जैसे स्पर्श हुआ शंख का, बजाया करें शंख रोज। कभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो होगी नहीं, बीपी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, शंख बजाया करें, शरीर स्वस्थ होगा। तो जैसे शंख का स्पर्श किया, भागध्रुव के हृदय में जो झांकी थी वो झांकी अंतर ध्यान हो गई। जैसे अंतर ध्यान हुई तो भागध्रुव को नहीं पता कि बाहर भगवान खड़े हैं। वो तो अंदर से जब झांकी अंतर ध्यान हुई तो रोने लगा, विलाप करने लगा, एक प्रभु आप कहां गए, मुझे छोड़कर आप कहां गए, हे दीनों के नाथ, हे गोविंद, हे जगत के स्वामी, इतनी कठिन तपस्या करने के बाद आपने मुझे हृदय में झांकी का दर्शन दिया, अब मेरे हृदय से वो झांकी कहां गई, आप क्यों अंतर ध्यान हो गए प्रभु। भागध्रुव के नेत्रों से इतने अश्रु बहे। तब भगवान ने कहा, हे भक्तराज नेत्र तो खोलो, जिस झांकी का दर्शन तुम अपने हृदय में कर रहे थे, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा, वो कहीं नहीं गई झांकी, अपने नेत्र खोलो, देखो मैं साक्षात तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। जैसे भागध्रुव ने नेत्र खोले तो सामने देखा शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर भगवान नारायण चरणों में प्रणाम किया। इतना सुंदर स्वरूप, उस झांकी से भी सुंदर। अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे जगत के नाथ, हे अंतर्यामी, हे नारायण, मैं कैसे आपकी स्तुति गान करूं, कैसे आपकी महिमा गाऊं। छोटा सा बालक था, भगवान ने उठा के अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु बोले, भक्तराज हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो। देखो तपस्या करने के लिए जब निकला था तब एक अर्थार्थी भक्त था, और अब जब भगवान का दर्शन हो गया तो एक प्रेमी भक्त बन गया। बोले प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले तू तो राज पाने के लिए आया था, तुझे पिता की गोद चाहिए थी। नहीं ठाकुर, भक्ति करने का ये प्रभाव है, भक्ति करते करते एक दिन आएगा हम निष्काम हो जाएंगे। अभी तो हम सब संसारिक अर्थार्थी भक्त बैठे हैं किसी न किसी कामना से, पर भक्ति करने का प्रभाव ये एक समय आएगा निष्काम हो जाएंगे। भागध्रुव ने कहा अब मुझे आया था राज्य पाने की इच्छा से, पिता की गोद पाने की इच्छा से, अब भक्ति करने में जो मुझे रस मिला है, जो आनंद आया, मुझे एक आनंद की अनुभूति हुई है। छोटा सा बालक बोले अब मुझे अपना तो पिता की गोद, उस पिता की गोद नहीं चाहिए, मुझे आपकी गोद चाहिए, और ना ही मुझे अब राज्य की इच्छा है। अगर देना चाहते हैं प्रभु तो अपने इन श्री चरणों की प्रेमा भक्ति प्रदान कर। तब भगवान ने कहा जिस इच्छा को लेकर बैठा था वो भी देंगे, जो अब मांग रहे हो वो भी देंगे। अभी तो तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे।
और मेरे चरणों की प्रेमा भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी जब तुम्हारा अंत समय आएगा। मृत्यु देवता के सिर पर पैर रखकर तुम मेरे विमान में बैठकर अपने हमारे लोक में पहुंचो। 36,000 वर्ष तक भक्त ध्रुव ने तपस्या की। बाद में यहां ऋषिकेश में आकर गंगा के तट पर लास्ट समय में यहां बरसों तपस्या की और देखा गंगा का शोर है। तो गंगा मैया ने कहा, बोले मैं तो यहां से जा रहा हूं, मेरी तपस्या में भंग पड़ेगी। गंगा मैया ने भक्त ध्रुव को दर्शन देकर कहा, नहीं नहीं बेटा, यहां से मत जाओ, तुम मेरे तट छोड़कर मत जाओ, मैं अपना शोर कम कर देती हूँ। जो शोर यहाँ होता है ऋषिकेश में वो शोर नहीं होता गंगा जी, यू नो, वहां बहुत शांत है गंगा मैया, क्योंकि भक्त ध्रुव ने तपस्या की वहां पर। और जब अंत समय आया, उनकी माता सुनीति का विमान पहले जा रहा था और इनको कहा कि यमराज आए, मृत्यु के देवता, और भगवान के पार्षद विमान लेकर आए हुए थे। बोले विमान पर मैं कैसे चढ़ूं? बोले कोई आज तक इस शरीर के साथ ऐसे जनरल रूल नहीं है कि कोई जाए। यमराज ने कहा तुम मेरे, क्योंकि मैं तो मृत्यु तो दूंगा ना, तो ऐसा करो तुम मेरे शीश पर अपने चरण रखकर इस विमान पर प्रवेश करो, विमान में चढ़ जाओ। तो कहने का भाव, भक्त ध्रुव ने ऐसी भक्ति की, यमराज के शीश पर अपने चरण, मृत्यु के देवता के शीश पर अपना चरण रखकर भगवान के विमान पर बैठकर भगवान के बैकुंठ लोक में पहुंचे। बोलो भक्त भगवान की जय।